Hello friends, very good morning and myself Vachika. You're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive. और डेली की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के 5 वर्ड फॉर फन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में थोड़े से टफ हैं और उनके बारे में हम डीप में सारी चीज़ें जानेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। वर्ड्स ऑफ द डे में है पैरेज, शोर अप, फिजिबल, स्टिफल एंड डिसप्रपोर्शनेट। ऑलराइट, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है परेड। एक तो मतलब हम नॉर्मली बोलते हैं इसे परेड, इसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका होता है पैरेड। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये न्यूज़ में पैरेड का मतलब पहले तो हम जानते हैं दिखाने के लिए रखना, कुछ भी शो करने के लिए रखना एक तो होता है। और जो परेड हम यूज़ करते हैं लाइक अभी गया हुआ है 26 जैन में जो हुआ, और भी अलग अलग टाइम पे मौके पे होते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो उसका भी मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन को दिखाना, डिसिप्लिन को डिस्प्ले करना। ठीक है, मार्च करना, उस तरीके से सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही है, वुमेन रेप्ड एंड पैरेड, फियर मेड फैमिली लिव इन सीक्रेट फॉर 2 मंथ। तो अभी 2 महीने से फैमिली कहीं और रह रही है डर के नाते। वुमेन का रेप किया गया और उसे मतलब शो ऑफ करने के लिए, डर बनाए रखने के लिए उसे रखा गया। तो इस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। आपको समझ आ गई होगी मीनिंग, दिखाने के लिए रखना। सिनोनिम देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट, डिस्प्ले, डिस्पोर्ट, स्ट्रिट एंड एग्जिबिट। ठीक है, एग्जीबिशन प्रदर्शनी जो है वो एग्जिबिट से ही बना हुआ है, प्रदर्शन करना। ठीक है, ये वर्ब है और एग्जीबिशन जो है वो नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। एंटोनिम देखिए, कोमोफ्लैग, डिस्गाइज, मास्क, हाइड एंड वील। वील नहीं, यहाँ पे वेल है। वेल का मतलब होता है घूंघट, और इन सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं छिपा के रखना। ठीक है, मास्क अप कर लेना, डिस्गाइज कर लेना, एंड हाइड, हिडन एडजेक्टिव आपने सुना होगा, तो वो हाइड मेन वर्ड से ही बना है ये। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव पैरेड एंड डिस्प्ले द फ्लैग एक्सेट्रा बट इन देयर हर्ट दे मेक फन ऑफ अस। ठीक, ये वही है जो अभी मैंने बताया। शोर अप, सेकेंड वन इज शोर अप। इसका मतलब होता है सहारा देना, टेक देना, मजबूती देना, मजबूत करना। न्यूज़ में है टाटा रिगेन कंट्रोल टू एयर इंडिया बट द सेल डज नॉट डज लिटिल टू शोर अप यूपी गवर्नमेंट कॉफर्स। मजबूत करना और सहारा देना मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। इसका सिनोनिम होता है एड, बूस्ट, एक मिनट, एड, बूस्ट, बॉय, मेंटेन एंड बकअप। ठीक है, एंटोनिम देखिए, ब्लॉक, डिक्रीज, डिस्करेज एंड लेट डाउन। एग्जाम्पल, बाउंड्री वॉल हैव हैड टू बी शोर्ड अप। जो बाउंड्री वॉल है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है, फीबल हो गई है, तो उसको थोड़ा सा शोर्ड अप करने की ज़रूरत है। थर्ड वन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है? संभव जो होता है, पॉसिबल हो, साध्य हो यानी इजली करने योग्य हो, और तर्क संगत हो। ठीक है, न्यूज़ में ये है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन आंगनबाड़ी इज नेसेसरी एंड फिजिबल। तो आंगनबाड़ी के सेंस में बात की जा रही है। सिनोनिम देखिए, मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कह रहे हैं कि उनका केयर करना, उनको अर्ली एजुकेशन देना, ये पॉसिबल भी है और आवश्यक भी है और साध्य भी है, यानी करा भी जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। सिनोनिम देखिए, डूएबल, यानी ये डू है और डू में एबल को एज अ सफिक्स यूज किया हुआ है, तो ये डूएबल बन गया है। प्रैक्टिसेबल, यानी जो व्यवहारिक है, व्यवहार में लाया जा सकता है। प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिकेबल भी है और प्रैक्टिकल, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। थिंकेबल, यानी कि विचार करने योग्य है। एंड इवेंचुअल, यानी कि बहुत ही वास्तविक है। ठीक है, ऐसी कोई हवा में करने योग्य बातें नहीं है। एंटोनिम देखिए, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट एंड इनफिजिबल। इन देखिए, यहाँ पे फिजिबल में इन ऐड करके इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया गया है। राइट, एग्जाम्पल, वी आर स्टिल लुकिंग फॉर फिजिबल सॉल्यूशन इन न्यू एरिया। तो क्लियर है, इसी एग्जाम्पल है। फोर देखिए, स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है दबा देना किसी भी चीज़ को, मतलब कमज़ोर कर देना उसको, उसके पर कट कर देना, इस तरीके से होता है।
34 US स्टेट DC सेज एप्पल स्टिफल कंपटीशन। कुल मिला के ये ऐसा US के किसी स्टडी में ऐसा आया है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो एप्पल कंपनी है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जो इस तरीके की कंपटीशन है उसको स्टिफल कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अपनी चीज़ों को लेके। सिनोनिम देखिए, सफोकेट चोक कर देना, सप्रेस कर देना, रिस्ट्रेन कर देना एंड डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम लेट आउट यानी बाहर निकालना किसी बुरी स्थिति से किसी को, क्रिएट करना ना कि दबा देना, रिलीज एड यानी वही सहायता करना, एंड अलाउ करना किसी को, रिस्ट्रेन नहीं अलाउ करना। ऑल राइट, एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन डीन वॉज फोर्स टू स्टिफल अ चकल, यानी कि जितनी जो भी क्रियाकलाप जो भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब बातचीत या उधम मचाना जिसे कहते हैं, वो चल रही हैं बहुत। तो इस सिचुएशन के होते हुए भी डीन वॉज फोर्स टू स्टिफल द चकल, मतलब ऐसी स्थिति थी नहीं कि डीन उसे अपने हाथों में ले सके उन चीज़ों को और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा, फोर्स किया गया फोर्सफुली। डिसप्रपोर्शनेट, एक तो होता है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि संगत हो, ठीक है, इसकी संगत में, संगत का मतलब साथ नहीं, यहाँ पे सुटेबल से मीनिंग है यहाँ पे। और डिस यहाँ पे लग गया है आपका प्रेफिक्स, जिससे इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है, नेगेटिव फॉर्म में आ गया है। इसका यहाँ पे मतलब हो जाएगा असंगत, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल। आप नॉर्थ चाह रहे हैं तो वो साउथ चाह रहा है, आप ईस्ट चाह रहे हैं तो वो वेस्ट चाह रहा है, मतलब कि डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीजिंग हो रही है। होता नहीं कि प्रोपोर्शनल होता है समानांतर होता है, या डिसप्रपोर्शनेट होता है असमानांतर होता है, तो उस तरीके से डिस डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑन वेमेन वर्क। तो बिल्कुल वही है, विमेन के वर्क पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वही हुई है, चाहे वो फैमिली को लुक आफ्टर करने का हो या फिर कहीं ना कहीं उनके काम को इतना ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किया जाता है और उन्हें इन जनरल बोल दिया जाता है कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो जीडीपी में इतनी बड़ी कोई रुकावट नहीं आ जाएगी, इतने बड़े प्रॉब्लम में, ऐसे बोला जाता है। बहुत कॉमन बात है, आप लोग भी अपने घरों में फील करते होंगे, इवन बोलते भी होंगे मम्मी को एंड वाइफ्स को, सब लोगों को। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ा है सेकेंड वेव से विमेन के काम में, ठीक है, ऐसा नहीं करिए। आज मैं ज्ञान देने के मूड में नहीं हूँ, फिर भी आज मम्मी लोग और वाइफ ये लोग घर पे रहना क्यों नहीं चाह रही हैं, सिर्फ इसकी एक वजह है कि उनके काम को अप्रिसिएट नहीं किया जाता। वो दिन भर आपके लिए, आपका जो मन करे खाना, आपका वो चीज़ें बना के देती हैं, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से रखती हैं, हमेशा वो तत्पर रहती हैं आपके लिए परफेक्ट बनने के लिए, और होती भी हैं। लेकिन उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, सिर्फ ये कह के कि आप अर्न क्या कर रहे हो, और उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो इसी वजह से आज देखिए तेजी से कि भाई अगर पैसा कमाना ही एप्रिसिएशन का पॉइंट है तो फिर वो घर पे रहना नहीं चाहती हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, उनके हेल्थ बिगड़ रहे हैं, सिर्फ यही वजह है कि उनके काम को कभी अप्रिसिएट नहीं किया गया, तो आज वो काम वो बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं। तो अगर वो जॉब सेक्टर में भी हैं तो यू शुड अप्रिसिएट देम, इसमें आपका उनका सब लोगों का बहुत भला है, अच्छा है, फायदा है। चलिए ज्ञान बहुत हो गया। सिनोनिम देखिए, आउट ऑफ प्रपोर्शन टू, इनऑर्डिनेट, अनइवन एंड अनइक्वल। ऑलराइट, एंटोनिम देखिए, प्रोपोर्शनल, रेगुलर, इवन, इक्वल एंड फेयर। एग्जाम्पल, अ डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट आर पुअर, मतलब एक बहुत, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट नंबर का मतलब है कि बहुत भारी मात्रा में, मतलब एक ऐसी मात्रा जो बहुत ही असंगत है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या, मतलब जिसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी मात्रा में स्टूडेंट्स आर पुअर। ऑलराइट, तो ये तो थे 5 वर्ड फॉर फन हमारे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए, अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। एक बार जरूर सोचिएगा इस बारे में, मैं कोई डिस्क्रिप्शन इधर नहीं देने वाली। और अगेन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, एंड हैव अ गुड डे, बाय।